into clouds बंद are कर दीजिए, बंद कर दीजिए। हाँ माया जी। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। हाँ, आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि नमन, स्वर्णमाला पत्री माँ को नमन, और हमारी प्यारी राखी माँ को आत्मवंदन। हमारे इनर सर्कल के सभी ध्यानियों को कोटि कोटि नमन। आज हम स्वाध्याय में कर्म सिद्धांत के 7वें दिन में, जो हमारी पुस्तक है पत्री जी द्वारा लिखी कर्म सिद्धांत, उस पर स्वाध्याय कर रहे हैं। आज उसका 7वां दिन है, तो हम इसमें जो बचा हुआ है वो सब आज जानेंगे इसके बारे में। उसको शुरू करने से पहले जो हमने कल जाना था उसको हम थोड़ा सा पहले से जान लेते हैं। तो कल हमने जाना था जैसे एक पत्थर में आग छुपी हुई होती है, उसी तरह हर आत्मा के अंदर ज्ञान छुपा हुआ है। पत्थर को रगड़ते हैं तो आग निकलती है। उसी तरह जब हम अपनी आत्मा का विश्लेषण करते हैं, आत्मा का मंथन करते हैं, तो उसमें से ज्ञान प्रकट होता है। सिर्फ हमें इसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की जरूरत होती है, और हमें हर अनुभव प्राप्त करना है। और हर चीज जो हमारी जिंदगी में आ रही है, जो भी चीजें हो रही है, उनको स्वीकार करते जाना है। किसी चीज के लिए हमें रोना नहीं है, जो जैसा है उसको उसी भाव से स्वीकार करते जाना है, बिना विरोध के। तभी हम उन अनुभवों को प्राप्त करेंगे और हमारे कर्मों का कम होना शुरू हो जाएगा। हम उन कर्मों को कम करते चले जाएंगे। हमें अपनी जिंदगी में अपनी इच्छाओं को मारना नहीं है, हमें हर इच्छा को पूरी करना है। क्योंकि अगर हम इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो ये हमारी इच्छाएं जब हमारे मन में रह जाएंगी तो हमें फिर से वापस इसी भूलोक पे आना पड़ेगा। इसीलिए हर इच्छा को पूरा करते हुए, उसको समझते हुए, उसके बाद उसके ऊपर हमें काम करना है। कोई हमारी इच्छा है कि मुझे खाने की इच्छा है, अगर तो मैं पहले खा के देखूं खाने से क्या होता है, खाते रहो। एक दिन आपका मन स्वयं ही उससे उब जाएगा, तब आप कहोगे कि हम इससे ऊपर उठ पाए। नहीं तो आप उससे नहीं उठ पाओगे, आपके मन में हर समय लालसा ही रहेगी। इच्छाओं का मानना नहीं है, उनको अनुभव करना है। गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए सत्य के साथ हमें रहना है। गृहस्थ जीवन छोड़ना नहीं, हिमालय पे जाके बैठना नहीं है। क्योंकि गृहस्थ जीवन के जितने सुख हैं वो हमें पहले भोग लेने चाहिए। तो आप अपने कर्मों को तभी काटेंगे जब आप हर चीज को सीखते हुए बढ़ेंगे। सब कार्य प्रेम से करें, कोई कार्य छोटा नहीं है। और हमें ये भी भाव रखना है कि हमारे को जो भी कार्य है, अगर हम जैसे कार्य गृहस्थ जीवन में रह के कुछ हमने अनुभव पाया, तो हमारा आत्मा उन्नति पाती है। उन्नति पाने के बाद हमारा कार्य क्षेत्र बढ़ जाता है। अब कार्य क्षेत्र बढ़ने के बाद हमें अपने काम से हिचकिचाना नहीं चाहिए। जो भी हमें काम मिला है वो हमें खुशी से और प्रेम से करना चाहिए। कर्म चक्र से मुक्ति पाने के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करें। कर्म चक्र से मैम मुक्ति पा पेज नंबर बताइए ना। ये पेज में से किसी में से नहीं हो रहा। मैंने जो कल समझाया था उसको शॉर्ट में समझा रही हूँ, उसके बाद जब होगा तब बता दूंगी पेज। चंद्रमणि जी बीच में नहीं बोलिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है। कर्म चक्र से मुक्ति पाने के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करें। हमें जो कुछ भी आता है हम दूसरों को सिखाएं, लेकिन सत्य ही सिखाएंगे। कुछ भी अपनी तरफ से मिला के नहीं बताएंगे। तो और जब हमारे को अगर अपने कर्म काटने हैं तो हम जितना निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करेंगे तो हमारे कर्म चुटकियों में कट जाएंगे। इसका मूल मंत्र यही बताया है कि निस्वार्थ भाव से जितना आपसे बन पड़े उतनी सेवा अवश्य करिए। और हमें अपनी इच्छाओं का दास नहीं होना है। हमें प्रकृति मतलब जो हमारी वासनाएं हैं उनका दास नहीं बनना। क्योंकि हर इंसान पाना तो मुक्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है, मगर हर कोई इनका दास बना हुआ है। किसी के अंदर कोई ज्यादा है, किसी के अंदर कोई कम है। सबके अंदर है जरूर, बस उनकी तीव्रता किसी में कोई सी चीज की ज्यादा है, किसी में किसी और चीज की तीव्रता है। सब में एक समान नहीं होते हैं ये इच्छाएं। किसी को क्रोध होगा तो किसी को लालसा होगा, किसी को ईर्ष्या होएगा, होगा सब में। 5-6 जितने विकार है सबके अंदर है, सिर्फ उनकी
वो कितने लेवल पे है, ये सिर्फ फर्क करता है। तो हमें इन अपनी इच्छाओं का दास नहीं होना, क्योंकि हम कई बार कहते हैं हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, कर्तव्य करते हुए भी हम अपनी इच्छाओं को ही पूरा कर रहे होते, इन्हीं इच्छाओं के दास बने हुए हम। कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। अपने अहंकार का त्याग करना ही आपको उन्नत स्थिति में पहुंचा सकता है। अब हम इस पुस्तक में से बाकी पढ़ेंगे कि ये पेज 110 है। कर्म योग के अनुसार हमारे द्वारा किए गए कर्म फलित हुए बिना उसका नाश नहीं होता। कोई भी कर्म हमने किया है तो जब तक हम उसका फल नहीं भुगत लेंगे वो कर्म नाश नहीं होगा, वो हमारा पीछा करता ही रहेगा। और वो कब और किस रूप में आता है ये कोई नहीं बता सकता, मगर हमें उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले नहीं तो उसके और किसी और जन्म में। और हो सकता है कि कई बारी तो हमें अपने कर्म का फल तुरंत कुछ ही पलों में या कुछ ही दिनों में नजर आने लगता है। तो इसलिए कर्म का फल हमें भुगतना ही पड़ेगा। अपने कर्मों को सोच समझ के हमें करना है। प्रकृति में स्थित कोई भी शक्ति उसे फलित होने से नहीं रोक सकेगी। और हम सोचे कि भाई हम कुछ और करके इसको रोक सकते हैं, नहीं, ये कोई कानूनी न्याय नहीं है जिसमें आप घूस खिला के इसको कम कर लेंगे। इसमें आगे इसके परमात्मा के इस कर्म के आगे किसी की नहीं चलती। इस लॉ के, यूनिवर्सल लॉ के आगे वो कोई नहीं रोक सकता। जिसने किया उसको भुगतना ही है। यदि मैं एक दुष्कार्य करूं तो मुझे अवश्य उसका दुष्परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। अगर मैंने जो बोया है वो तो मुझे काटना ही पड़ेगा। मैंने किसी के साथ बुरा किया तो मेरे साथ बुरा होकर ही रहेगा। संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकेगी। इस प्रकार आप कोई सत्य कार्य करेंगे तो उसका फल प्रदान करने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी प्रकार हम सोचते हैं हमने बुरे कर्म नहीं किए, हम अच्छे कर्म करें, लेकिन अच्छे कर्मों का भी फल हमें मिलेगा और उसको भुगतने के लिए भी हमें वापस भूलोक में आना पड़ेगा। तो हमें कर्म इस तरीके से करना है। अगर हमें मुक्ति पानी है, मोक्ष पाना है, तो कर्म इस तरीके से करने हैं कि हम जो भी कर्म करें वो अर्पण करते चले ईश्वर को। अपने लिए उसके, हमारे मन में उसके लिए उस कर्म के प्रति चाहे अच्छा है या बुरा, कोई लालसा न रखें। फल की इच्छा ही न रखें कि मैंने तो किसी के साथ अच्छा किया तो मुझे इसका फल मिले, नहीं, इस प्रकार का भाव ही नहीं रखना है। उसका फल भी आपको, अच्छा कर्म किया तो अच्छा भुगतने भी आना पड़ेगा। हम जितना भी प्रयत्न करें संपूर्ण पवित्र कह सकने वाला कर्म या संपूर्ण अपवित्र कह सकने वाला कोई कर्म नहीं होगा, क्योंकि हमारा भाव नहीं है उसमें। इसीलिए हमारा उसके अंदर कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा जिसमें हम कहें कि पूरी तरह पवित्र है या पूरी तरह अपवित्र है। अगर हमारा भाव वैसा है तो वो पूरे पवित्र हो सकता है, नहीं तो हमें उसका या तो अच्छा परिणाम या बुरा परिणाम परिणाम अवश्य ही मिलेगा। दूसरों की भलाई के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहने से हम अपने आप को भूलने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार अपने आप को भूल जाना ही जीवन में सीखने वाला महान सबक है। तो जब हम दूसरों की भलाई कर रहे होते हैं, तो जब हम भलाई करते हैं, बिल्कुल सही बात है, अपने आप को भूल जाते हैं। हमारा कोई काम होता है तो हम सोचते हैं कि नहीं, अगर मुझे किसी ने ये काम दिया, मुझे पता है कोई मेरा वेट कर रहा है, उसको मेरी मदद की जरूरत है, तो मैं अगर उसकी मदद करने जा रही हूँ अपना दो काम छोड़ के, यानी मैंने अपने को भूल गई, अपने को मैंने प्राथमिकता नहीं दी, दूसरे को प्राथमिकता दी। तो यही हमारे लिए सबसे उन्नति का सबसे यही मार्ग अच्छा है, अपने को भूल के दूसरे की सेवा करना। मैं का संपूर्ण रूप से त्याग ही महा उन्नत लक्ष्य है। हमारे अंदर हर समय मैं रहता है, मैंने ये बनाया, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने आज इसके घर के लिए ये करके आई, मैं उसके लिए, मतलब कोई भी छोटा काम भी किसी का कर देते हैं। किसी को बाजार से एक छोटी चीज भी ला के दी, हम अपने काम से जा रहे हैं लेकिन उसके लिए एक छोटी साथ में उठा के तो कहते हैं मैंने उसको ला के दिया था। ये मैं का भाव हम सब के अंदर है, ये अहंकार है। ये मैं नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे हैं, करने वाला कोई और ही है, लेकिन मैं, हम ही मैं हमारे अंदर रहती है। तो अगर अपने आपको अपना लक्ष्य पाना है तो इस मैं का तो त्याग करना ही पड़ेगा। अहंकार का पूर्ण विसर्जन हो जाने पर कर्म योग उसे निश्चित रूप से उन्नत स्थिति तक पहुंचा ही देता है। जब हमारे अंदर मैं का भाव नहीं रहेगा तो हम कुछ और नहीं करें, हमें कुछ और, अगर किसी की सेवा नहीं करें ना करें,
किसी के हमारे अंदर कोई और विकार है उसकी तरफ भी ना दें, लेकिन अगर हमारे अंदर से सिर्फ मैं अहंकार मिट गया तो आप जान लीजिए आपके बाकी पांचों विकार स्वयं ही मिट जाएंगे। आप उनके ऊपर काम न करिए, वो अपने आप चले जाएंगे, क्योंकि एक के साथ सभी जुड़े होते हैं। जहां एक है वहां सारे पीछे पीछे उसके पांचों और आ जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। तो ये जो है एक के बाद एक अपने आते रहते हैं। अगर आपका अंदर से सबसे जो है अहंकार लास्ट है, मतलब निकलने में, और ये सबके अंदर होता है, तो अगर आपने इसके ऊपर काम कर लिया तो बाकी पांच आपके अपने आप निकल चले जाएंगे। चाहे उसका ज्ञान हो या न हो, समस्त नीति के अनुसार अहंकार त्याग ही मूल आधार है। चाहे हमें पता नहीं है कि हमारे अंदर और कौन से विकार है, हो सकता है सबसे ज्यादा हमारे अंदर अहंकार न हो के कोई और हो, अहंकार सबसे नीचे हो, लेकिन सबको बल देने वाला अहंकार ही है। सबका जैसे बोलते हैं लीडर है वो, चाहे वो नीचे दबा हो या ऊपर है। मानव के विषय में, राक्षस के विषय में, हाँ देवताओं के विषय में, सबके लिए समस्त नीति व्यवस्था का मूल आधार अहंकार ही है। अहंकार ही सबके अंदर है। देवताओं में भी आपने सुना होगा किस तरह अहंकार के वशीभूत होकर वो किस तरीके से उन्होंने कितने कितने कार्य किए। राक्षस अहंकार के वशीभूत होकर झगड़े करते हैं। तो सबके अंदर ये अहंकारी प्राथमिक है, जो कि हमारे पतन का कारण है, जिसे हम कह सकते हैं। प्रवृत्ति अर्थात मिल जाना, एक बन जाना, निवृत्ति अर्थात निकल जाना, हार जाना। हर स्थान, हर वस्तु में मैं का भाव रखना ही प्रवृत्ति है। समस्त परमार्थ एवं समस्त नीति का निवृत्ति ही मूल आधार है। अगर हम अपने उसके ऊपर से उठना चाहते हैं तो हमें अपने आप से मिल जाना है। अप, हर बंदे से जो हमारे आसपास है सबके साथ एक साल मिलनसार हो जाना है। हमें अपने अंदर मैं का भाव नहीं रखना। हमें ये लगना चाहिए कि जो मैं हूँ वही कविता है, जो मैं हूँ वही रेखा है, जो मैं हूँ, मतलब हर एक के अंदर स्वयं का भाव दिखने लगे, वो होता है प्रवृत्ति। हर चीज में मिल जाना। और जब हमें लगता है कि नहीं उसका घर अलग मेरा घर अलग, तो है निवृत्ति, यानी हमारे अंदर भेदभाव की भावना है। हम आसक्त हैं हर चीज के लिए, हमें आसक्ति रहती है। मुझे लगता है कि मेरे घर में ये भी होना चाहिए, मेरे घर में वो भी होना चाहिए। हम आसक्ति है। जितना हम इकट्ठे करते हैं चीजें, उतना और हमारा बढ़ता जाता है। जहाँ एक होती है फिर लगता है एक और होता तो और अधिक सुख मिलता। हम ये भूल जाते हैं इन चीजों से हमें सुख नहीं मिलेगा, ये हमें और बंधनों में डालती चली जाएंगी। इसीलिए हमें हर चीज से अनासक्त होना है, विरक्त होना है। जब हम हर चीज से विरक्त होने लगेंगे तो हमारे अंदर अपने आप मैं का भाव भी हट जाएगा, और हमारा लक्ष्य जो है मोक्ष प्राप्त करना, कर्म बंधन से मुक्त होना, वो भी हमें मिलने लगेगा। अहंकार पूर्ण नाश करके दूसरों के लिए मन, शरीर और सर्वस्व के त्याग के लिए तत्पर रहना ही निवृत्ति धर्म की परिपूर्णता है। हमें अपना मन, शरीर सबको त्याग करना है, तभी हम इसको जो अपने निवृत्ति धर्म की परिपूर्णता, मतलब तब हम निवृत्त हो पाएंगे, अनासक्त हो पाएंगे। उस स्थिति को प्राप्त हुआ मानव कर्म योग परमार्थ को प्राप्त किया होता है। उसको फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही कर्म योग की तरफ पहुंच जाता है। अधिक काम करने की जरूरत नहीं। पहले तो हम ये देख रहे थे कि हमें कर्मों का सत्य मार्ग पे चलते हुए ये करना है, ये सब भी करने हैं, लेकिन अगर अहंकार छूट गया तो आप अपने आप सत्य मार्ग पे आ जाएंगी। क्यों? जब आपके अंदर मैं का भाव ही नहीं रहा। जिसने जैसा किया, जिसने आपको जैसा कहा, आपने उसे स्वीकार कर लिया। आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब मैं ही नहीं है तो मैं को ही चाहिए ना कपड़ा, मैं को ही खाना चाहिए, मैं को बिस्तर चाहिए, मैं को एसी चाहिए, मैं को कार चाहिए, मैं को ही सब चाहिए ना। जब मैं ही नहीं रहा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं रही, फिर तो आपके लिए सब चीज समान हो गई, एक सार हो गई। कर्म योग हमें यह बोध कराता है कि घर परिवार को छोड़कर दूर मत भागो, सबके बीच रहते हुए उन सब के प्रभाव को पचा लो। तो कर्म योग यह बोध कराता है कि हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है किसी भी चीज के लिए। जो है जैसा है सब ठीक है, परिपूर्ण है, कहीं कोई त्रुटि नहीं है। कोई भी काम हो रहा है किसी कारणवश हो रहा है। कोई भी हमारे लाइफ में, जिंदगी में समय आया है, दुख का, सुख का, कोई भी स्थिति आई है,
सब परफेक्ट है, सब सही है। तो इसको कोई इसके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। जैसे हम खाना पचा लेते हैं उसको भी पचा लेना है। तुम्हारे अपने भोग के लिए तो कर्म मत करना। और कभी भी मतलब जैसे हम कहें कि मुझे 2 रोटी से नहीं चाहिए, मुझे तो बाहर खाना खाने जाना है, तो अगर 2 रोटी तो 10 रुपए में आ जाएगी, लेकिन बाहर खाना खाने जाना है तो 1000 रुपए चाहिए। तो कर्म आप उस हिसाब से करोगे। तो अपने लिए कहते हैं कि बिल्कुल उस तरीके का कर्म तो करना ही नहीं है। उतना जरूर करना है जितनी हमारी आवश्यकता है, लेकिन किसी अपनी इच्छा पूर्ति को कर्तव्य का नाम देते हुए वैसा काम नहीं करना है। भोग अनुभव आपका लक्ष्य नहीं बनना चाहिए। सर्वप्रथम अहंकार को मारकर समस्त लोग, पूरा विश्व तुम ही हो, यह भावना करो। अपने भोग के लिए किसी भी लक्ष्य को नहीं साधना है, और सर्वप्रथम अहंकार को ही खत्म करना है। और तब तुम्हारे लिए सब, जब अहम निकल गया तो सब आपको एक ही जैसे दिखते हैं। और जब इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं तो यहाँ तक लगता है, कई बारी मैंने नहीं अनुभव किया, मैंने जस्ट सुना हुआ है कि कई लोग कहते हैं कि हमारे जो दूसरा कोई गलती करता है तो वो गलती भी लगता है मेरे से हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर दोहरेपन, द्वेष की भाव ही नहीं है। वो भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, दोनों ही मैं हूँ, तो उसकी गलती मेरी गलती हुई, मेरी गलती उसकी गलती हुई। इतना उनके अंदर एकता का भाव आ जाता है। सारे जंतु हमारे लिए मारकर खाने के लिए ही सृजनित किए गए हैं। इस संसार की रचना भोग के लिए की गई है। इस प्रकार की सोच अविवेक से भरी है। और अगर हम पशुओं को मार के खाते हैं और ये कहते हैं कि हमारे भोजन के लिए बने हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। ये हमारा अविवेक दर्शाता है। ये हमारे अंदर विवेक नहीं है, तभी हम ऐसा कहते हैं। उन प्राणियों को जीने का पूरा हक है, वो हमारे भोजन के लिए नहीं बने हुए हैं। उचित विधान से कर्म का निर्वहन करने के लिए आपको इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए। और कर्म काटने के लिए हमें अपनी इच्छाओं का त्याग करना ही चाहिए। हमारी इच्छाएं ही हमें गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इच्छाओं की वजह से हम और गलत काम करते जाते हैं। उसके पश्चात संसार के किकोल में न पड़कर साक्षीभूत हो कर्म करना चाहिए। मेरे गुरुदत्त कहा करते थे, आपके बच्चे के प्रति आपका व्यवहार दाई जैसा होना चाहिए। तो अब ये कह रहे हैं संसार का मतलब जो मोह है, शोरगुल है, उसमें न पड़िए। हम भले गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, बिल्कुल हमें कहा है गृहस्थ जीवन जीना है। गृहस्थ जीवन जीते हुए भी हमें इस तरीके से रहना है, जैसे हाँ कह सकते हैं कि जीभ दांतों के बीच रहती है, अपने को पूरा बचा के रखती है। तो उसी तरीके से हम गृहस्थ जीवन जरूर बिताएंगे, लेकिन किसी के मोह में नहीं पड़ेंगे। अपने कर्तव्य करेंगे, पूरे करेंगे, लेकिन साथ साथ अपने कर्म को भी बांधने नहीं देंगे उनके साथ। और ऐसे कह रहे हैं कि गुरुदत्त कहते थे, पत्री जी ने अपने गुरु के लिए लिखा है, आपके बच्चे के प्रति आपका व्यवहार दाई जैसा होना चाहिए। जैसे एक दाई बच्चे को जब जन्म करवाती है, प्रसव करवाती है, तो उसके बाद वो बच्चे को उठाती है, प्यार करती है, सब करती है, अगर वहां है जितना टाइम बहुत अच्छे से रखती है। लेकिन जब उसे कहा जाता है 2-4 दिन के बाद अब तुम जाओ, तो बच्चे को वहीं छोड़ के चली जाती है। उसका उसके साथ कोई लगाव नहीं रहता। फिर दूसरे घर चली जाती है, दूसरे किसी का कराने चली जाती है, फिर उसको भी उसी प्यार से उठाती है, उसी दुलार से उसका भी काम करती है। काम उसने दोनों किए, लेकिन किसी के साथ अपने आप को ममता में नहीं बांधा, मोह में नहीं बांधा। दाई आपके बच्चे को अपने बच्चे की तरह उठाकर प्यार कर खिला पिलाकर सारे काम करती है। किंतु जब आप उसे कहेंगे तुम जा सकती हो, वे अपना सामान बटोर कर तुरंत जाने को तैयार हो जाती है। पहले वाला प्यार अनुराग अब विस्मरण हो जाता है। आपके बच्चे को छोड़ते समय, दूसरे के बच्चे को गोद ले में लेते समय उस दाई को किसी भी प्रकार की कोई व्याकुलता नहीं होती। मतलब उसने एक कर्म किया अपनी तरफ से, उसने उसने अपने को बांधा नहीं। लोक में कोई हम पर आधारित नहीं होगा। कोई भी भिखारी हमारे दान पर आधारित नहीं है। कोई भी जीव हमारी दया दक्षिणा पर आधारित नहीं है। अगर हम ये सोचें कि ये हम अपने लिए ही कहते हैं, हम ये कहते हैं मैं खाना बना रही हूँ तभी हमारे घर के लोग खा रहे हैं, हमें ये अहंकार का भाव है। हमें लगता है कि हम नहीं बना के देंगे तो उनको भूखों रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। हर कोई अपना कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेता है। अगर आप कभी बीमार पड़ते हो
तो उस दिन भी तो घर में खाने का कुछ ना कुछ प्रबंध हो ही जाता है ना, लेकिन हमारे अंदर का अहंकार हमें कहता है कि नहीं हमने बनाया। तो आप ये मत सोचिए कि आपने किसी भिखारी को खाना दिया तभी वो जिंदा है, नहीं। आप नहीं दोगे तो उसका कोई और देने वाला आ ही जाएगा। आप अपने ऊपर इसका वो मत लीजिए, क्रेडिट मत लीजिए कि मैंने खिलाया, क्योंकि ये अहंकार की निशानी है। कोई भी आपकी दक्षिणा पर आधारित नहीं है, उसको कोई और जरिया मिल जाएगा। कोई भी प्राणी हमारी सहायता के लिए बाहें नहीं फैलाता। यह बात हमें अपने मन को समझानी चाहिए। हम अपने मन को खुश करने के लिए कहते हैं कि वो मेरा इंतजार कर रहा है, उसको जाके मैं खाना खिला के आऊं। नहीं, उसको कोई नहीं, उसको कोई और मिल जाएगा। आप अपने अंदर इस भाव को मत आने दीजिए कि मैं ये कर रहा हूं, मैं का भाव। अगर यह भाव आता है तो हमारे अहंकार का नाश नहीं हुआ है अभी तक। अगर यह भाव नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारे अंदर अहंकार नाश हो गया है। हम किसी की कुछ भी मदद नहीं कर सकते। संसार का उपकार करने के लिए स्वयं का जन्म हुआ है, ऐसा सोचना अहम भाव और अविवेक है। और कोई ये सोचे जो बहुत अच्छे ऊंचा पहुंच गया है, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, और वो ये सोचे कि मेरा जन्म इस संसार का कल्याण करने के लिए हुआ है, तो इसका मतलब उसका अहंकार नाश नहीं हुआ, उसमें अभी भी अविवेक है। वैसे तो ऐसा होता नहीं है। जो इतने उच्च ओहदे पे पहुंच जाते हैं, उच्च उसमें आ जाते हैं, उनके अंदर अहंकार नाश होने के बाद ही वो वहां पर पहुंचते हैं। हमारे अथवा किसी और पर संसार आधारित नहीं है। अगर यह बात हमारे दिल और दिमाग में अच्छी तरह बैठा लेंगे तो ही हमारे द्वारा तीव्र कर्म के द्वारा किसी भी प्रकार की व्यर्थ प्रतिक्रिया नहीं होगी। हमें अपने दिमाग में इस अच्छे से बिठा लेनी है कि हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं हमारा कर्तव्य है। सिर्फ इस भाव से करिए, और उसका कोई श्रेय लेने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने किया। जब हमारे अंदर ये होगा और हम इसके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, तभी हमारे कर्म तीव्र गति से खत्म होना शुरू हो जाएंगे। लोक में कुछ भी उसकी अनुमति के बिना उसके मन को आकर्षित नहीं कर सकता। मन का निग्रह किए व्यक्ति पर बाह्य परिस्थितियां प्रभाव नहीं डाल सकती। जब तक मेरा मन नहीं चाहेगा, कोई मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। मैं ही हूं। ये मैं का अहंकार या मेरे अंदर के विकार उन बाहरी चीजों को आकर्षित करते हैं। अगर मेरे मन में बुरा विचार आया है तो मैंने उसको आकर्षित किया है, मेरे मन में अच्छा विचार आया तो मैंने उसको आकर्षित किया है। तो इसीलिए कोई भी चीज हमारे पास तब तक नहीं आ सकती जब तक आप उसको परमिशन नहीं दोगे। आपका अगर दरवाजा बंद है, अंदर से आपने कुंडी लगाई हुई है, कोई बाहर से आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। जब आप खोलोगे द्वार तभी कोई प्रवेश करेगा। इसीलिए हमें अपने विचारों पर सतर्क रहना है कि हम किसी को ऐसे प्रवेश न करने दें। बाह्य परिस्थितियां प्रभाव नहीं डाल सकती। अब आगे उसका कोई बंधन नहीं है, वह स्वतंत्र मनस्वी है। ऐसे व्यक्ति ही संसार में अच्छी तरह जीने में समर्थ है, और जिसके लिए जिसने अपने मन के किवाड़ बंद कर रखे हैं इन चीजों से, वह स्वतंत्र है। अंदर से भले उसने आपको बंद कर रखा है, लेकिन वैसे वो स्वतंत्र है। उसको कोई किसी चीज का कोई बंधन नहीं है। किस लिए नहीं है? क्योंकि उसके पास तो कोई चीजें है ही नहीं बुरी। सारे विकार तो उसने छोड़ दिए। तो कौन से विकार उसको पकड़ेगा? कुछ नहीं पकड़ेगा। अब कोई विकार ही नहीं है तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, सुखी है, प्रसन्न है। कोई कर्म भी नहीं लगेगा उसे। भ्रांति दूर होते ही दुख में लगने वाला यह संसार आनंद रूप स्वर्ग बन जाएगा। और जब हमारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि हमारे विकार हमें जो भ्रांतियों में डालते हैं कि मैं कर्तव्य कर रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ, जब ही हमारी भ्रांति दूर हो जाएगी तो हमारे को यह संसार ही आनंद स्वरूप लगेगा। क्योंकि हमारे भ्रम ही हमको दुखित करते हैं। दुख तो है नहीं, लेकिन हमारे विकार ही हमें, मनोविकार हैं जो हमें कहते हैं कि ये दुख आया, वो दुख आया। स्वीकार आ कर लिया हमने हर चीज को, मतलब हमारे लिए हर चीज आनंद है, हर चीज एक अनुभव है। उसमें स्थित वातावरण पवित्र हो जाएगा और हमारे आसपास का वातावरण भी पवित्र हो जाता है। हर व्यक्ति में अच्छाई दिखाई देगी। कर्म योग का उद्देश्य एवं प्रयोजन ऐसा ही है, अनुभव में उसकी परिपूर्ति ऐसी ही है। और कर्म योग का उद्देश्य भी यही है कि हमें परिपूर्ण करें, हम हर चीज में प्रसन्नता पाएं, हमें सुख का अनुभव हो, हमें किसी में भी बुराई नजर नहीं आएगी। हमें हर जैसे बोलते हैं ना कि अगर हम
सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो हम भी अगर इस तरीके से अपने सारे विकारों को दूर कर लेंगे तो हर जगह हरियाली दिखाई देगी, कुछ भी बुरा नहीं दिखाई देगा। किसी में बुराई होगी तो भी हमें उसमें अच्छा ही समझ में आएगा कि उसमें अच्छा है। कोई भी योग हमें प्रयास करके साध्य करना है। अगर हमें कुछ भी चाहिए तो उसके लिए पहले हमें साधना करनी पड़ेगी। ज्ञान चाहिए तो ज्ञान की साधना करनी है। अगर हमारे को राज करना है तो राजयोग की साधना करनी है। कोई भी चीज हमें चाहिए, बिना साधना के कुछ नहीं प्राप्त होता। इसी तरह कर्म का योग भी है। कर्म को हमें समझ के इसकी साधना करनी है कि कैसे हम कर्मों को समझे और कैसे इससे बच के अपने आप को चलाते रहें। तो इसके लिए हमें साधना करनी पड़ेगी। हम इतने दिनों से इसका पुस्तक का ज्ञान ले रहे हैं, अब हमारे अंदर समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना है, किस तरीके हमें कर्मों को साधना है। हमें समझ में आ गया कि कौन सा कर्म हमें बंधन में बांधेगा और कौन सा कर्म हमें बंधन से मुक्त करेगा। इसीलिए इसको हमें साधना है। बस रहस्य और मुख्य बात तो साधना में है। पहले ध्यान से सुनना चाहिए, उसके बाद मनन, तत्पश्चात अभ्यास करना चाहिए। हम इतने दिन से सुन रहे हैं, सुनने के बाद ही हमारे अंतर मन में चला गया है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर जब ये खत्म हो जाएगा, सोचेंगे हमारे भीतर में, जब हम इसका मनन करेंगे, विवरण अंदर ही अंदर इसका करेंगे कि हाँ अंदर ही अंदर ही चल रहा है बात। हमें कुछ भी बात आएगी सामने तो हमें ये आएगा, नहीं ऐसा हमने सुना था कर्म सिद्धांत उसमें कि ऐसा करने से कर्म लगेगा। तो यानी हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, वो हमारे अंदर उतरा, हमने उसका मनन किया, काम शुरू हो गया। तो उसके बाद हम इसका अभ्यास करते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, फिर अभ्यास करते हैं। तो पहले ध्यान से सुनना चाहिए, उसके बाद मनन, तत्पश्चात अभ्यास करना चाहिए। हर विषय को तुरंत समझना कठिन है। सभी का विवरण आपके अंदर ही है। अभी हम तुरंत सोचे कि हमने सुना और अभी से शुरू कर दें तो इतना जल्दी नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ सुना है। अभी हम इसको मनन करेंगे, धीरे धीरे अपने अंदर उतारेंगे। वही जैसे पहले बताया है, बीज है, गया है, धीरे धीरे मनन करेंगे, थोड़ा बड़ा होगा, बड़े होते होते पूरा वृक्ष बनेगा। तो उसके बाद ये अभ्यास में अपने आप आने लगेगा, हमें समझ में आने लगेगा कि कहाँ पे गलत है हम और कहाँ सही है। सभी का विवरण आपके अंदर ही है और ये सारा ज्ञान आपके अंदर है। जैसे पहले ही बताया गया था कि हर आत्मा के अंदर ज्ञान है, सिर्फ उसको निकालने की आवश्यकता है। असल में दूसरों से सीखने जैसा कुछ भी नहीं है। जो हम यहाँ बैठे सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान है मगर उस पर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। अन्यथा अगर हमें थोड़ा सा भी अपने को समझ में आने लग गया तो सारा ज्ञान हमारे अंदर है। हमें अपने भीतर जाके हर ज्ञान को निकालना है। कोई आके हमारी रास्ता हमें दिखा सकते हैं, लेकिन हमें चलना तो स्वयं ही पड़ेगा। इतनी मदद वो जरूर करेगा कि हमें बता देगा ये रास्ता है और लाइट भी जला देगा कि ये रास्ते पे तुम चलो, मगर चलना तो उस रास्ते पे हमें ही है। तो इसीलिए कहा है कि दूसरे से सीखने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमें अपने आप ही सीखना चाहिए। बाहर बोधन करने वाला केवल मार्ग सूचक है, उसकी सूचना हमारे अंतर के बोधक को जगाती है। जो कोई आता है सिर्फ ये आके कहता है, जैसे दरवाजे पे कोई दस्तक देता है, ठक 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 ठक, खोलना तो हमें ही है। तो उसी तरह कोई भी आके बाहर से हमें बताता है, वो हमें सिर्फ दस्तक दे रहा है कि खोलो, किवाड़ खोलो। अब हम खोलेंगे और वो ज्ञान पूरा बाहर आ जाएगा। तभी भावना शक्ति से, ग्रहण शक्ति से विषय हमें स्पष्ट होगा। और जब हम खोलेंगे तो हमारे जो भाव आएंगे बाहर, विषय जो हमारे अंदर है वो अपने आप बाहर प्रकट हो जाएगा और हमें पूरी तरह से वो समझ में आने लगेगा। उसका अनुभव हमें हमारे अंदर होगा। सर्वप्रथम अनुभूति, उसके पश्चात हमारा संपूर्ण शरीर कर्म योग के साधन के रूप में परिवर्तित होने तक, अहंकार लय को एवं अखंड निस्वार्थता की प्राप्ति होने तक वह क्रिया शक्ति हमारी हर नाड़ी, हर नस, हर स्नायु में प्रवेश कर जाएगी। और जब हम इसको अपने अंदर महसूस करेंगे कि हाँ ऐसा है, हमारे को समझ आ गई, हम उसको अनुभव भी करेंगे। और जब उसको अनुभव करेंगे तो हमारी जो धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाएगा, जैसे शाखाएं निकलनी शुरू हो जाएंगी उसकी। और ये शाखाएं पूरे हमारे शरीर में, हमारे शरीर के हर कणु, अणु, परमाणु में ये बसता चला जाएगा। और हमारे अंदर ये जो है निस्वार्थता की भावना अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। कोई हमें उसके अंदर इंजेक्शन नहीं है कि डाल के दे देगा और हम वैसे बन जाएंगे, नहीं, ये धीरे धीरे काम करेगा। अपने आप हम दूसरों के प्रति दयालु हो जाएंगे,
दूसरों के लिए हमें काम करना अच्छा लगने लगेगा और हमारे अंदर स्वार्थता खत्म होकर निस्वार्थता आने लगेगी। फल देने वाला कोई भी व्यापार हो, क्रिया हो, कर्म कहलाएगा। अगर हम किसी भी काम को करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वो हमारी क्रिया है, क्योंकि हम उससे फल की अपेक्षा करते हैं, तो वो कर्म हो जाएगा। कर्म सिद्धांत आदि कार्य का कारण होना, और कोई भी कार्य तभी होता है जब उसके लिए कोई कारण हो। बिना कारण के कोई कर्म नहीं करता। अगर किसी को बाहर घूमने जाना है तो वो कर्म करेगा, गाड़ी में बैठेगा और घूमने जाएगा। घूमने क्यों गया? कि उसका मन हो रहा था। हर किसी के पीछे चक्र है, चक्र चलता है, चक्र की तरह। मतलब कर्म है तो कार्य है, कार्य के पीछे कोई कार्य किया तो उसके पीछे कारण है। कर्म कारण कार्य तीनों दोनों साथ एक चक्र में चलते ही रहते हैं। कार्य होने के लिए कारण को होना आवश्यक है। कोई कार्य तभी करेंगे हम जब उसके कारण होगा। भूख लगी है, भोजन कर रहे हैं, कार्य किया, कारण था भूख लगना। इसका विरोध करना या रोकना अक्षय है, इसको आप नहीं रोक सकते। अब भूख लगी है, खाना तो खाएंगे ही खाएंगे, भूख को आप रोक नहीं सकते। तो कारण तो बन गया, कारण बना है तो कर्म होगा ही होगा, इसको आप रोक ही नहीं सकते हो। हमारे द्वारा देखे हुए, करने वाले, होने वाले समस्त अनुभव, यह सब एक तरह से पूर्व कर्म के फल भी हैं और दूसरी तरफ से भविष्य के कारण भूत भी हैं। तो हम जो कार्य कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये सारे जो है कर्म अभी वर्तमान में जो हो रहे हैं वो हमारे भूत की वजह से हो रहे हैं। भूतकाल में जो हम करके आए वो आज हो रहे हैं, और जो हम अभी कर रहे हैं वो भविष्य में हमारे आगे दृष्टिगोचर होंगे। तो ये चलता ही रहता है। इसीलिए कहा है वर्तमान में अपने कर्म को, जो भूत बीत गया उसको तो हमें पता ही नहीं हम क्या करके आए थे। यहाँ हमें चलो पता भी होंगे इस जन्म के हैं जो, तो उसको तो हम नहीं बदल सकते हैं अभी। लेकिन वर्तमान में हम सजग हो जाएंगे तो भविष्य को हम जरूर बदल सकते हैं। शास्त्रों में दो मार्ग बताए गए हैं, एक नेति नेति अर्थात यह नहीं नामक मार्ग, दूसरा इति इति अर्थात यही यही नामक मार्ग। तो नेति नेति मार्ग जो है साधु सन्यासी अपनाते हैं। हर चीज के लिए, कोई भी चीज होती है, अच्छा खाना मन भी करेगा, कहेंगे नहीं खाना, नहीं खाना। कपड़ा पहनने का मन करेगा, कहेंगे नहीं पहनना, नहीं पहनना। नहीं, हर चीज को नहीं करते क्योंकि उन्होंने उस मार्ग को अपनाया है। और जो दूसरा है, हर चीज के लिए, यही हम जैसे संसारी लोग हैं, तो वो हर चीज को अपनाते हैं। हमें अच्छा खाना भी चाहिए, अच्छा पहनना भी चाहिए, अच्छा घूमना भी चाहिए। हम इसी तरह के हैं। मानवों में अधिकाधिक लोग अन्य मार्ग को चुनते हैं, बंधनों को बंध विमोचन के साथ के रूप में उपयोग कर लेते हैं, और हमारे जो बंधन है उनको भी हम अपने साथ लेते हुए चलते हैं। यह भी एक प्रकार से त्याग ही है, लेकिन इसको हमें बंधन नहीं मानना है, क्योंकि हम इन्हीं चीजों से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। कोई भी हमारा, जैसे हम कह रहे हैं, विकार है, हमारी जिंदगी में कुछ शिक्षा देने के लिए आता है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और जब हम उससे सीख लेते हैं और तब हम आगे बढ़ते हैं। अगर सीख के बढ़ते हैं तो तभी उसका फायदा है हमें। बिना सीखे अगर उसी में फिर डूबे रह गए तो कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए कहे, जब हम सीख लेते हैं उससे तो वो एक त्याग है। किंतु विषयों को जानकर, विषयों का अनुभव करके, इस प्रकार अनुभव प्राप्त करके, वस्तुओं के स्वरूप को जानकर, मन के उनको छोड़कर संग्रहित होने तक के त्याग धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी होता ही रहता है। क्योंकि हम उन विषयों को पहले अनुभव करते हैं। हमारी जिंदगी में कोई दुख आया, हमें समझ में आता है दुख आया, फिर पता लगता है क्यों आया, ये भी समझ में आता है। अगली बारी हम सोचते हैं हम वो काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से दुख आया, और उससे हमें जो अनुभव लेना है वो भी ले लिया। उसके बाद हम उसको छोड़ भी देते हैं, उसको हम अपने साथ चिपका के नहीं रखते। धीरे धीरे तो हमें वो एक सबक सिखा के जाता है। तो ये जो हमें सबक सिखाता है वो हमारी आत्मा की उन्नति में प्रशस्त होता है, क्योंकि जो हम सबक सीखने आए हैं वो हमें सिखा रहे हैं, तो हमारी आत्मा उन्नत कर रही है। हम उसको दोबारा नहीं करेंगे अब। पहला मार्ग विवेक से संघ साहित्य की आदत डाल लेना है। और जो पहले वाला मार्ग थे, जो साधु सन्यासी, वो अपने आप को कष्टों में डाल के अपने उन्हीं लोगों की संगति में रह के उसी तरीका आचरण करने लगते हैं। दूसरा मार्ग कर्म द्वारा, और हम जो है कर्म द्वारा अनुभव करके अपने आप को उसी मार्ग पर ले आते हैं। तो दोनों मार्ग अपनी अपनी जगह पे चलते हैं। कर्म योग का मतलब कर्म रहस्य संबंधित ज्ञान, और कर्म योग का मतलब यही है कि कर्म से संबंधित ज्ञान हमें मिले।
समस्त संसार कर्म करता ही रहता है, क्यों? स्वतंत्रता के लिए, मोक्ष के लिए, आत्म स्वतंत्रता के लिए, एक ही लक्ष्य को पाने के लिए अणु से महाउन्नत जीव तक कर्म करें। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि हर कोई, हर प्राणी कर्म कर रहा है। सभी यही कहते हैं कि हाँ, हमें अनंत सुख चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए। इसीलिए हमारे शरीर का एक एक अणु इसी को पाने के लिए कार्यरत है कि हम स्वतंत्रता चाहते हैं। हमारा हर जीव का यही लक्ष्य है कि वो उन्नत बने। स्वार्थ चिंतन और ममकान को सिर उठने नहीं देना चाहिए। हमारे अंदर जो स्वार्थ है या जो हम चिंता वगैरह करते हैं, चिंतन करते हैं कि कब मेरे को ये होगा, कब मेरा वो होगा, और ममकार यानी मैं की भावना, अहंकार, इसको सर नहीं उठने देने। जैसे ही हमारे अंदर इनमें से कोई भी विकार आने लगता है या आ जाता है तो हमें पहले ही इसको दबा देना चाहिए। अगर हम इसे ऊपर जरा सा भी, जैसे बोलते हैं ना, विचार ना आने दे, विचारों को साक्षी भाव से देखें, तो इसका मतलब यही है, जैसे ही आए इसको दबा दे। साक्षी मतलब इसको अपने आप अपनी तरफ से पोषण मत कीजिए, उसको वहीं दबा दीजिए। इसको दबा सकते हैं तो दबा देना चाहिए। मन में उससे संबंधित किसी प्रकार के अस्तित्व को आने ही मत देना चाहिए। उसके संबंधित अस्तित्व, अगर मेरे को लगा कि किसी ने मेरे साथ कोई दो वाक्य बुरे कहे हैं और मैं कहूँ उसने दो कहे ना, अगली बारी मैं उसे जब तक चार न सुना लूंगी तब तक मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। सॉरी सॉरी। तो अगर मेरे अंदर ये आ गया कि मेरे को जब तक इसने कुछ किया मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, तो यानी मैंने उसका पोषण किया, तो मुझे उसका पोषण नहीं करना है, उसको उसी टाइम दबा देना है। उसने दो बात कही, कोई बात नहीं, कह लिया, उसका मन खुश हो गया, मेरे को कुछ लगा नहीं है, मैं तो वैसी थी जैसी हूँ। उसके पश्चात आप घर संसार में प्रवेश करके तथा यथाशक्ति कर्म का निर्वहन कर सकते हैं। और आप अपने घर संसार में रहिए, अपने कर्म का निर्वहन करिए। वही जैसे बात पहले भी बताई थी कि सब चीजों को अपने घर में रहते हुए, अपने साथ गृहस्थ जीवन बिताते हुए अपने को इस तरह जिए कि आपको कोई कर्म का बंधन न लगे, कोई चीज आपको छू न पाए। शरीर के लिए किए जाने वाले कार्य वैराग्य नहीं, वैराग्य सारा मनोगत है। अगर कोई कहे कि मैं तिलक और भस्म और विभूत लगा के वैराग्य प्राप्त कर रहा हूं, तो ये कोई वैराग्य नहीं है। वैराग्य इससे नहीं मिलता है। वैराग्य मन से आता है। आपके पहले दिमाग में, आपके विचार में आना चाहिए कि मुझे अपने को वैराग्य देना है। सिर्फ कपड़े पहन लेने से वैराग्य नहीं आ जाएगा। अगर हम अच्छे कपड़े पहन के भी अंदर से वैसे शांत हैं तो हम वैरागी के जीवन जी सकते हैं। हमारा मन, चेतन, इसमें पहले समर्थ होना चाहिए। हमारे को उन चीजों में पहले अपने आप को ढालना है। वैराग्य सारा मनोगत है। मैं, मेरा मानसिक पाश है। सर्वप्रथम हमें वैराग्य को पाना चाहिए। उसके बाद निवराम कर्माचरण में दक्ष बनना चाहिए। उसके बाद हमें, जब हमारे को वैराग्य आएगा तो हमें कर्मों के बारा सारा पूरा खेल समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब हम मन से विरक्त हो गए तो कोई चीज हमें छू नहीं सकती, हम अछूते हो जाएंगे हर चीज से। हम जो भी कर्म करेंगे उसमें स्वलाभ या दूसरों से प्रशंसा पाने की चाह से नहीं करना चाहिए। और वही अहम आ गया। अगर हम प्रशंसा क्यों पाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अहम है, हमारे अहम का पोषण करने के लिए प्रशंसा पाना चाहते हैं कि मेरे को कोई बोलेगा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं तो कोई भी कार्य इस इच्छा से नहीं कर रहे हैं कि ये कार्य करके मुझे प्रशंसा मिलेगी या मेरा कोई कर्म अच्छा बनेगा, क्योंकि हमने ये देख लिया कि अगर अच्छा कर्म करते हैं तो भी वो कर्म बनता है और उसका भी हमें भोग करने के लिए आना पड़ेगा। तो इस बात को हमें अपने दिमाग से हटा देना है। सब कुछ ईश्वर का है, कर्म फल भी ईश्वर को ही समर्पित कर दीजिए। जो कुछ भी है, जो भी हम कर रहे हैं, सब ईश्वर के द्वारा रचित है, वही हमसे करवा रहा है। जो हमने कर्म किए, किसी के लिए अच्छा किया, वो भी सब प्रभु को समर्पित करते चले जाइए।
हम जगन्नाथ के सेवक हैं, उनके आदेशों का निर्वहन कर रहे हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हम तो जगन्नाथ ईश्वर के सेवक हैं, हम उनके यहाँ पे एक तरह से दूत भेजे हुए हैं और हम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। उन्होंने हमें कहा है कि इस तरह जाके करो, किसी की सेवा करने का काम है ये करो, कुछ और करने का काम है करो। हम अपनी इच्छा, स्व इच्छा से नहीं, प्रभु की इच्छा से चल रहे हैं। कर्म करते समय वह ही हमें प्रेरित कर रहे हैं। ऐसी भावना रखते हुए कर्म फल के प्रति अनायास हो जाना चाहिए और कर्म फल के तरफ से हमें अपने आप का मुंह मोड़ लेना चाहिए। हम ऐसी भावना के साथ कर्म करना चाहिए। हमारी समस्त आराधना, देखना, करना भगवान को समर्पित करके शांत चित्त होकर रहना चाहिए। चाहे हम किसी साधना में लगे हुए हैं, कोई हम ध्यान कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, जो कुछ भी है शांत चित्त होके देखिए। पूरे दुनिया के रंग रूप देखिए, लेकिन अंदर आपके उनको लेके कोई भाव नहीं उत्पन्न होना चाहिए। शांत रहना चाहिए, आपका चित्त शांत रहना चाहिए। बाहर चाहे आप नृत्य देख के आ जाओ, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे, उसके साथ, उसके भावों के साथ ना बहिए। जिस प्रकार यज्ञ में आहुति समर्पित करते हैं, वैसे ही अपना तन मन सब भगवान को हमेशा के लिए समर्पित कर देना चाहिए। तो जैसे बताया है कि हम जब यज्ञ करते हैं तो आहुति डालते हैं, उसी तरह हमें अपना तन, मन और जो है सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, जो कुछ होगा प्रभु की इच्छा से होगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा। मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूँ। ऐसा ही श्री कृष्ण भगवान ने गीता में भी लिखा है कि जो कुछ है सब प्रभु का है, उसी की इच्छा से हो रहा है। और हम अगर आरती भी गाते हैं उसमें जय जगदीश, उसमें भी यही आता है, जो कुछ है सब कुछ तेरा, तन मन सब तेरा। कुछ आता है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, वैसे कुछ है उसमें। अग्नि में हवन सामग्री समर्पित करते हैं, उसी तरह इस यज्ञ में यज्ञ नारायण को अपना अहंकार समर्पण करना चाहिए। अपना हमें क्या समर्पण करना है? अपना अहंकार, अहंकार को ही समर्पण करना है। जैसे यज्ञ में हम डालते हैं आहुति, उसी तरह हमें अपने अहंकार की आहुति देनी है। इस एक ही यज्ञ को सभी को करना चाहिए। सामान्यतः दासत्व को ही कर्तव्य समझ लिया जाता है। दासत्व किस चीज का? अपने विकारों का। हम कहते हैं कि हमने मतलब चीजों के लिए काम कर रहे हैं, हम दिन रात काम करते हैं, तो कहते हैं हमारा कर्तव्य है। अगर घर में पुरुष है या पति जिसे बोले, काम करने जाता है, तो वो कहते हैं मेरा कर्तव्य है कि मैं पैसा कमा के आऊं, परिवार का भरण पोषण करूं। तो कहते हैं बिल्कुल उसका कर्तव्य है, लेकिन कर्तव्य तो छोटा सा ही पूरा हो जाता है। वो 2 कपड़े से और सादा खाना खा के ही पूरा हो जाता है, लेकिन लालसा किस चीज की रहती है? अधिक सुखों की। तो हम अपने इन चीजों के दास बने हुए हैं, अपनी इच्छाओं के। तो हमें कह रहे हैं इच्छाओं का दास नहीं बनना है। ऐसे ही हमारे कर्तव्य हमारे जीवन में रोग की भांति घुल मिल गया है और ये हमारे जीवन में एक रोग बन गया है। हमारी इच्छाओं को हमने कर्तव्य का नाम दे दिया है। यही हमें कर्म क्षेत्र में खींच रहा है और ये जो हम इच्छाएं पूरी करने के लिए काम करते हैं, ये हमें कर्म क्षेत्र में और भंवर में डालते चले जा रहा है। गाड़ी में लगाए घोड़े की भांति इस तरह का जीवन गुलामी का जीवन है। जैसे गाड़ी में घोड़े लगाए जाते हैं तो घोड़ा खींचता रहता है, पीछे गाड़ी चलती रहती है। उसी तरह हमारा जीवन भी है, हमारा इच्छाएं हमें खींचती जाती हैं, हम उसके पीछे चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। रक्त मांस से निर्मित शरीर में स्थित व्यामोह, मोह को कर्तव्य का नाम देना बहुत आसान है, क्योंकि हमारा शरीर है, इसमें सारी चीजें हैं, विकार है, मांस है, रस, रक्त है, सब चीजें हैं। तो हम इन सबको अपने मन को संतुष्टि देने के लिए, उसको थोड़ा सा करने के लिए कह देते हैं कि हमारा कर्तव्य है। जबकि ये कर्तव्य अगर हम अपने मन को समझाएंगे और हम उसको इस तरीके से ढाल देंगे तो दूसरी तरफ भी ढल जाएगा। इसको हम कर्तव्य नाम देकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। लोक लौकिक जीवन में उतरकर धन के लिए या किसी और के लिए संघर्ष करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। हाँ बिल्कुल झगड़ते हैं। हम देखेंगे कि जहां पर भी कोई बात आती है झगड़ा करने के लिए उतार हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपने
इच्छाओं की पूर्ति करनी है, संघर्ष करते हैं एक एक चीज के लिए। जहाँ कुछ कम मिला लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं कि मेरा ये हिस्सा था तुमने नहीं दिया। घर परिवारों में कितने झगड़े होते हैं सिर्फ इसीलिए कि हर किसी को अपने लिए ज्यादा चाहिए। अच्छा पूछा जाए इतनी गड़बड़, इतना हल्ला क्यों, तो उत्तर मिलता है हमारा कर्तव्य है। स्वलाभ के लिए उनका अति मोह है, फिर भी इसे फूलों से रखते हैं। और अगर पूछा जाता है कि इतना क्यों हो रहा है, तो कहेंगे हमारा कर्तव्य है, मेरे को अपने परिवार की रक्षा करनी है, मेरे परिवार का पोषण करना है, तो मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तो इस तरह करते हुए हर चीज को कर्तव्य का नाम दे देते हैं और अपने तरफ से पल्ला झाड़ देते हैं जैसे, और कहते हैं कि भैया यही तो हमारा कर्तव्य है। किंतु कर्मयोगी बनने की चाह रखने वालों को इस कर्तव्य वृद्धि को अस्वीकार कर देना चाहिए। लेकिन अगर हम इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, इतने दिनों से इसका अध्ययन कर रहे हैं, यानी हमें कर्मयोगी बनना है, तो हमें इस तरह की चाह को पीछे करना पड़ेगा। हम इसकी चाह न रखें, इस इच्छाओं की। अगर हमारी अपेक्षाएं नहीं है, इच्छाएं नहीं है, तो हमारे को कोई भी चीज नहीं चाहिए होगी। फिर हमारे को हर चीज में सुख मिलने लगेगा। अपने हितैषियों को या औरों को जो देना है दें, किंतु कर्तव्य मानकर नहीं कि हाँ मुझे कर्तव्य माना है। उसी कर्तव्य मतलब एक सीमित तक कर्तव्य होता है, उससे ऊपर उठ गया तो वो कर्तव्य नहीं है, फिर वो आपकी अपनी खुद की इच्छा है। लोक को मैंने यह दिया ऐसा विचार भी मत लाइए। कर्म आचरण में बंदी नहीं बनना चाहिए, निर्बद्ध होकर ही कारणीय कार्य है करें। तो कर्मों के लिए हमें बंदी नहीं होना है और हमें इनसे छूटना है। स्वार्थ रहित कर्माचरण द्वारा मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बनी हुई नैतिक व्यवस्था ही कर्म योग है। और हम स्वार्थ रहित होकर जब कुछ काम करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, तो यही एक नैतिक व्यवस्था है, यही कर्म योग है हमारे लिए। कर्म योगी होने के लिए व्यक्ति को किसी भी सिद्धांत पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। और किसी कर्म योगी को किसी सिद्धांत पे, किसी भगवान पे, किसी पे भी जरूरी नहीं है कि विश्वास करे। वो बिना उसको जैसे विवेकानंद किसी उसमें विश्वास नहीं रखते थे भगवान में, वो तो आर्य समाजी थे, तो जबकि वो सबसे बड़े कर्मयोगी माने जाते हैं। किसी सिद्धांत पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं, भगवान के अस्तित्व पर भी विश्वास की आवश्यकता नहीं है। आत्मा ऐसी है या पर तत्व ऐसा, इस प्रकार के विचारों की भी आवश्यकता नहीं। हमें यह भी नहीं सोचना है कि पर आत्मा ऐसी है या वैसी, आत्मा जैसी है वैसी है, हमें उसके बारे में विचार नहीं करना है। स्वार्थ साहित्य की साधना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। सिर्फ उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बिना स्वार्थ के साधना करनी है, सेवा करनी है, वह उसे स्वयं ही साधना है। और ये करने के लिए हमारे को कोई बाहर से आके नहीं बोलेगा, कोई आके हमें करवा के नहीं देगा, करना हमें स्वयं है, साधना हमें स्वयं करनी है। भूख लगी है, हम खाना खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा, किसी और का नहीं। अगर हमें कोई चाहिए तो हमें ही साधना करनी है। जीवन में हर क्षण अनुभूति बनकर रहना चाहिए और हर क्षण को हमें अनुभूति एक उसके साथ स्वीकार करते हुए रहना चाहिए। हर क्षण हमारे को एक सिखाने वाला होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार ज्ञानी अपने विवेक द्वारा, ज्ञान द्वारा साधना सिद्धि कर लेता है, उसी प्रकार बिना किसी वाद विवाद के तथा बिना सिद्धांतों की अपेक्षा किए कर्म योगी अपने कार्यचरण के द्वारा उसे साध्य बना लेता है, साधना सिद्धि को पा लेता है। तो इसी प्रकार अपने ज्ञान द्वारा, साधना सिद्धि द्वारा, किसी भी वाद विवाद में पड़े हुए सिद्धांतों के कोई भी ऐसा नहीं है कि हमें इसको करना है उसको करना है। जो हमें पता है जितना सही तरीके से कि अपने कार्य को करते हुए, अपने अहंकार को त्यागते हुए, इच्छाओं का त्याग करते हुए और साधना को करते हुए कर्मयोगी हम बन सकते हैं और अपने साधना सिद्धि को पा सकते हैं। इसके साथ ही इस पुस्तक का स्वाध्याय खत्म हो गया। इसके बाद इस पुस्तक में पीछे सिर्फ आनापानसति ध्यान के बारे में बताया है, जो कि हम सबको पता है, इसलिए उसको बताने का कोई औचित्य नहीं नजर आ रहा है। और उसमें ये बताया ध्यान के दौरान आने वाली बाधाएं हैं और अनुभव बताए गए। ये सारी चीजें हम सबको पता है, तो इसको मैं नहीं ले रही हूँ। इसके बाद अगर आप चाहें तो मैं एक बार सारी उसका पॉइंट्स में रिपीट कर दूं किताब को, वैसे टाइम तो हो गया है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, अब यहाँ बताना चाहे तो कुछ। ये पूरा कर दीजिएगा, हाँ, स्टार्टिंग से लास्ट तक एक बार ही बोल दूं सारा? कर दे- ठीक है बोल देती हूँ। लेकिन आप आखिरी तक कर हाँ जी, दीजिए। आवाज नहीं, क्लियर नहीं आता।
दीजिएगा। तो सारा एक बार ही बता दूं, आप ये कह रहे हैं ना? नहीं, मैं बोली कल बताइएगा, पूरा डिटेल से एक बार बता दीजिएगा, और आज अगर कोई क्वेश्चन है तो अच्छा पूछिए, ठीक है। क्योंकि एक एक ये 4 मिनट में अपना नहीं होगा, काफी हाँ लगता है। हाँ, वही तभी मैंने बोला तो कि कल 4। पूरा बता दीजिएगा। ठीक हाँ, है दो ठीक है। चार मिनट है, उसमें कोई कुछ पूछता है तो हाँ उसे बता ठीक दीजिए। है ठीक है, किसी को कुछ पूछना है या कुछ बताना है, शेयर करना है तो बता दीजिए। किसी को कुछ शेयर करना है? नहीं है कुछ? हाँ, तो 10:30 तक 1 घंटा का म्यूजिक लगा ठीक है, जी जी। चलिए फिर थैंक सब यू। सब ध्यान अवस्था में बैठ जाएं। थैंक यू सुशीला जी। हाथों को क्रॉस, पैरों को क्रॉस कर लीजिए। आंखें कोमलता से बंद, ध्यान अवस्था में बैठ जाएं। अब हम 1 घंटे का ध्यान करेंगे। ध्यान आती जाती श्वासों पे, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। हमारा ध्यान केवल श्वासों पे, हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखें। अब हम बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया आज हमने। पिछले 7 दिनों से कर रहे हैं ध्यान स्वाध्याय। हमारे मन मस्तिष्क अंतरात्मा में ये ध्यान ज्ञान पूरी तरह बस जाए, इसी भाव को रखेंगे, क्योंकि कर्म का ज्ञान ही उत्तम ज्ञान है। अगर हमने ये ज्ञान पा लिया तो संसार में हमारे लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। जिस ध्यान को हम कर रहे हैं ज्ञान पाने के लिए, ये वही ज्ञान है। इस ज्ञान से हम अपने आत्मा के लक्ष्य को पा सकते हैं, आत्मा की उन्नति कर सकते हैं। यही हमारा ध्येय है। सब हर प्राणी इसी में लगा हुआ है कि उसको अपने मन की शांति मिले, आत्मा का उत्थान हो। ये सब इसी से मिलेगा। ध्यान केवल श्वासों पे, आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं।
Last 1 minute, friends. Last 30 seconds. धीरे धीरे शरीर को महसूस कीजिए। लास्ट 10 seconds। जो ध्यान को कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कंटिन्यू रखें, और जो वापस आना चाहते हैं उनके लिए हाथों को खोल के आंखों पे रख लेंगे। 5 4 3 2 1 0। धीरे से आंखें कोमलता से आंखों को खोलिए।